हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट्स। अपन लोगों ने डेरिवेशन और डेरिवेशन के एक्चुअल में दो पार्ट है, फर्स्ट वाला और ये दो पार्ट है। दोनों के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सारे कंप्लीटेड है विथ ट्रिक्स है, ठीक है। और उसके बाद में जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उन सबको भी उसी प्लेलिस्ट में डाल दिया। एक फिजिक्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर सारे के सारे चैप्टर जितने भी है, सारे चैप्टर को आप मिनिमम, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया तो भी 15-15 मिनट के अंदर या फिर मिनिमम 10 to 15 मिनट्स के अंदर 2x के अंदर वीडियो देख के सारे के सारे चैप्टर को सबसे पहले फॉर्म 3 लेयर के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले फार्मूला, उसके बाद में फार्मूला के बाद में हो जाएंगे अपने थ्योरी, और थ्योरी के बाद में आपके जैसे और बच्चों के लिए कि याद क्या करना है अपने को। लास्ट के 3-4 मिनट के अंदर वो बता देता हूँ कि याद क्या क्या करना है, सिर्फ वो याद करना है पूरे चैप्टर में, उसके अलावा कुछ याद नहीं करना होता है। फिजिकल कांस्टेंट और डायमेंशन में देख लेते हैं। सबसे पहले सिंबल लिखी हुई, फिर वैल्यू, फिर डायमेंशन। गैस कांस्टेंट का क्या हो जाता है, गैस कांस्टेंट को अपन आरसी रिप्रेजेंट करते हैं, 8.314 जूल पर मोल केल्विन हो जाता है। और डायमेंशन हो जाता है ml का स्क्वायर T⁻⁻2 थीटा इनवर्स, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एटीएम प्रेशर अगर एटीएम के अंदर दे रखा है तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाता है। इसको अपन ml⁻⁻1 T⁻⁻2 इस तरह से लिखते हैं। इलेक्ट्रोडाइनमिक्स के अंदर क्या हो जाता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन me से रिप्रेजेंट करते हैं, 9.1 इंटू 10⁻31 kg इसका मास होता है। और इसका वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, डायमेंशन, वो एम ही होता है। मास ऑफ प्रोटॉन एम पी से रिप्रेजेंट करते हैं 1.6 इंटू 10⁻27 kg, इसको भी एम से ही करते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन को के अंदर 1.6 इंटू 10⁻27 kg, वही होता है इसके अंदर भी एम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से करते हैं अपन लोग। और ये ए इंटू टी होता है इसके अंदर, एरिया इंटू टी। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के अंदर एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं वैसे तो। और 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इसका वैल्यू होता है। और इसका डायमेंशन हो जाता है अपना क्या चीज़, M-1-3-4-2 ये हो जाता है, ठीक है। MLTA माल्टा, इसको अपन लोग जो ऑरेंज आती है ना, ऑरेंज जो ये कलर है उसको अपन लोग माल्टा भी बोलते हैं वैसे तो आप इसको इस तरह से इसके अंदर से ए ड्रॉप करके ऐसे याद रख सकते हैं इसका। MLTA किसी भी चीज़ के अंदर यूज़ होगा तो क्या होगा, MLT तो आएगा ही आएगा, MLTA इस टाइप से आता है, ठीक है। माल्टा 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 सब में यही है। तो -1 -3 4 और 2 आ गया इसके अंदर, इसको प्लस कर दिया 3, इसको भी प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया और इसको माइनस माइनस कर दिया। सिंपल कूलम कांस्टेंट, इसको आपको ऐसे याद कर लो, -1 -3 4 और 2। अगर ये याद हो गया तो उसके बाद में इसको प्लस कर दो, इसको भी प्लस कर दो, इसको -4 -2 कर दो, तो ये आपका किसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा कूलम के कांस्टेंट का। वैक्यूम का हो गया, के का अपने को पता होना चाहिए, ये होता है। वैसे ये लिखने के ना मार्क्स मिलते हैं तो अपने को ये लिखना आना चाहिए। परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम का क्या हो जाता है, ये जो -2 है इसको -2 यहाँ पे लिख दो, वो हो जाएगा माल्टा। इसके अंदर भी 4.2 10⁻⁻7 ये भी हो गया माल्टा। और ये ऐसे याद रखेंगे 1 3 4 2, ऐसे -1 -3 4 और 2 इस तरह से याद रखेंगे तो अपना हो जाएगा, ये हो जाएगा POV यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हो गया, ठीक है। POV -1 -3 4 और 2, ये कूलम्स का कांस्टेंट यानी कि या फिर K का हो गया, +1 +3 -4 -2 हो गया। इस -2 को यहाँ पे 2 बार लिख दूंगा, -2 और ये किसका हो जाएगा अपना, ये परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम हो जाएगा जिसको अपन म्यू नॉट बोलते हैं। ये परमिटिविटी होता है और ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। 4.2 10⁻⁻7 होता है इसका। MLT -2 A-2। क्यूरी कांस्टेंट क्या हो जाता है, ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर C/T आ जाता है, और ये K और इसका ये जो डायमेंशन हो जाता है वो थीटा हो जाता है। मॉडर्न फिजिक्स में प्लैंक कांस्टेंट का क्या हो जाता है, प्लैंक कांस्टेंट मतलब H हो जाता है 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड, ये जूल सेकंड होता है ये। ML² T इनवर्स आ जाता है इसके अंदर, ML का स्क्वायर T इनवर्स आ जाता है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट 1.6 इंटू 10⁻27 kg या फिर 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर कूलम का स्क्वायर। तो इसके अंदर मास का M का M ही आता है। रेडबर्ग कांस्टेंट के अंदर क्या हो जाता है, L इनवर्स, ठीक है। 1.91 इंटू 10⁻7 होता है, मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट हो जाता है 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। और L इनवर्स इसका वो होता है डायमेंशन। बोर का रेडियस क्या हो जाता है 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर, यहाँ पे एल ही हो गया। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाता है 3 इंटू 10⁻8 LT का इनवर्स, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। और वैसे लिखते हैं इसको LT का इनवर्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, माल्टा। इसके अलावा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप दूसरे अगर छोड़ भी देंगे तो कोई इशू नहीं है मेरे को, लेकिन ये एक तीनों याद होना चाहिए। सबसे पहले कैसे याद रखेंगे, POV -1 -3 4 और 2, उसके बाद में CC या फिर K क्या हो जाएगा, कूलम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा +1 +3 -4 -2
उसके बाद में इस माइनस के 2 को 2 बार लिखना है, माइनस का टू, और ये क्या अपना हो जाएगा, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम हो जाएगा। ये क्या था, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम था, यानी कि ये था एप्सिलॉन नॉट और ये क्या हो जाता है, म्यू नॉट हो जाता है। ठीक है, तो याद रह जाएगा -1 -3 4 और 2 बस। इसके बाद तो आप लिख ही लेंगे। थैंक यू सो मच। ये अपन ने 5 मिनट में कवर कर लिया है। इसके बाद में यूनिट्स की भी चाहिए तो कमेंट कर देना। थैंक यू, बाय।